आज अपना टॉपिक है धरातलीय स्वरूप जलवायु व मिट्टियों की भिन्नता के आधार पर वनों के प्रकार। ठीक है, धरातलीय स्वरूप जलवायु और मिट्टी की भिन्नता के आधार पर वनों के प्रकार। कितना प्रकार का ही? 3 प्रकार का। ऐसे पहला पढ़े आप वन कितना प्रकार का? 5 प्रकार पढ़ा वन का। ठीक है, अब है कितना प्रकार का वन है? 3 प्रकार। हम 3 प्रकार में आ जाएगा सगड़ा ये पिछला भी। कौन सा देखो, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, जो आप पढ़े हो, पहला पढ़ लियो ना यो। एक पढ़े आप कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बोल दो या पर्वतीय वन बोल दो, ये बात है। ठीक है, एक है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये तो था। अब देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है ना, अभी कितना प्रकार और है? 8 प्रकार है। देखो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का ही है। कौन सा है? शुष्क सागवान वन, साल या सालर वन, धोंक या धोंकड़ा वन, एक ढाक या पलास वन, खैर वन, बांस, बबूल और मिश्रित पर्णपाती वन। ये 8 प्रकार है। कहेगा ये 8 प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का। अब देखो उनका वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाए कहीं आगा, तो अपन बेरो न चाहिए कौन सा है। जतरा एक है शुष्क सागवान वन, शुष्क आप पढ़ चुके हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है आठ कौन सा वन पाए जाए? शुष्क सागवान वन पाए जाए। सागवान को वैज्ञानिक नाम की है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस का वैज्ञानिक नाम है सागवान को। ठीक है, एक है सालर या सालवन। एक तो ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाए, कितनी ऊंचाई पर उग गए ये अपन बेरोन होना चाहिए। तो सालर या सालवन जो है ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाए? 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि 450 मीटर या 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो कौन सा वन है भाई? सालर या सालवन। और ध्यान रखना ये गोंद के अच्छे स्रोत है। ठीक है, ये जो पेड़ पौधे है ना सालर, इनसे गोंद प्राप्त किया जाता है। तो आ जाए गोंद के अच्छे स्रोत निम्न से कौन सा है? तो कौन सा बताओ होगा? सालर। वैसे गोंद कहीं कहीं प्राप्त करे जाए? एक तो सालर से प्राप्त करे जाए, नीम से गोंद प्राप्त करे जाए, खेजड़ी से, नीम, खेजड़ी और पीपल से भी, और एक बबूल से भी गोंद प्राप्त करे जाए। एक तो सालर वृक्ष हो गया गोंद का स्रोत, एक अलावा नीम, खेजड़ी, पीपल और एक बबूल। ठीक है, इनसे गोंद प्राप्त करे जाए। और सालर वन है ना, ये पाए जाते हैं 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। और इसका वैज्ञानिक नाम है बोसवालिया सेरात। बोसवालिया सेरात। एक है धोंक या धोंकड़ा वन, चाहे धोंक बोल दो चाहे धोकड़ा वन बोल दो। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष जो पाया जाता है ना, वो कौन सा पाया जाता है? धोंकड़ा का। प्रश्न आ जाना है कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाए? धोंकड़ा को जो पेड़ है ना, जो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाए। ठीक है, जो खेजड़ी है ना, खेजड़ी वो तो है शुष्क वृक्ष। कैसा वृक्ष है वो? शुष्क वृक्ष। ठीक है, तो शुष्क वृक्ष पूछ लिया जाना है अपने राजस्थान में शुष्क वृक्ष सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तब तो आप क्या बताऊंगा? खेजड़ी बताऊंगा। ठीक है ना, फिर तो क्या बताऊंगा आप? खेजड़ी। और वैसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष या पेड़ कौन सा पाया जाता है, तो क्या बताऊंगा आप? धोंकड़ा को। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा धोंकड़ा को पेड़ पाए जाए। और शुष्क वृक्ष पूछ लिया जा तो कौन सा होगा? तो खेजड़ी होगा। और धोंकड़ा को वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है एनोगिसेस पेंडुला। एनोगिसेस पेंडुला का वैज्ञानिक नाम है धोंकड़ा को। फिर ढाक या पलास वन। ढाक या पलास वन को वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का वैज्ञानिक नाम है ढाक या पलास वन। पलास वनों को ही ढाक भी बोलते हैं। पलास को क्या बोलते हैं? ढाक। ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल की ज्वाला या जंगल की आग। कौन से पेड़ को बोलते हैं? ढाक या पलास को। याद रखना इस बात को। एक है खैर वन। खैर सबसे ज्यादा, देखो खैर का वैज्ञानिक नाम याद रखना है। तो क्या नाम है? एनेसिया केपू। एनेसिया केपू क्या वैज्ञानिक नाम है? खैर को। फिर है बांस वन। बांस ने क्या कही जाए? आदिवासियों का हैरा सोना। आदिवासियों का हैरा सोना बांस को बोलते हैं। फिर है बबूल वन। कौन से वन है? बबूल वन। और एक है मिश्रित पर्णपाती वन।
मिश्रित पर्णपाती वन में कौन सा है देखो, ये ना धोंक, साल, बांस, खैर, ये नाम लिया ना थोड़ी देर पहला, कौन सा धोंक, साल, बांस, खैर, ये क्या माजे ये सगड़ा मिश्रित पर्णपाती वन माजे। ठीक है, तो ये वना का प्रकार है। अब देखो पिछले वीडियो में आप क्या पढ़ लिया, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पढ़ लिया था, पर्वतीय वन भी पढ़ लिया था, शुष्क पतझड़ वन पढ़ लिया था, ये टाइप कौन पढ़ लिया था ना। इसके अलावा आप यो सागवान वन पढ़ लिया था, शुष्क सागवान वन, और मिश्रित पर्णपाती वन भी पढ़ लिया था। अब देखो ये कौन कौन सी जिले में पाए जाएंगे, ये क्या विशेषता है यह देख लो आपने। ठीक है, जितना उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है यो अपन बेरो पता होना चाहिए कि ज्यादा तो पाए जाएंगे अपने पश्चिमी राजस्थान में, जो शुष्क मरुस्थल है ना बट है ज्यादा कड़ा पाए जाएंगे कंटीले वन है पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थल है ना, ये अठे ए लिख दूं समझ जाओगा ना। ए को मतलब है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन या कांटेदार वन भी बोल इसका, या अन्य मरुस्थलीय वन भी बोल इसका। क्या बोल इसका? मरुस्थलीय वन। ये अपना राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है ना, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी कि पूर्व मरुस्थल, शुष्क और अर्ध शुष्क। बठे कौन सा पाए जाए? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कंटीले वन की विशेषता क्या है? ये तो एक इनकी हाइट कम हो, ठीक है, और पत्ती होंगी ना, पेड़ पौधा में पत्ती होंगी छोटी छोटी, पत्ती क्या होंगी? कम चौड़ी होंगी, मतलब छोटी छोटी होंगी, और इनकी जड़ है लंबी होंगी, क्योंकि पानी चाहिए जमीन से, तो जमीन में अपना पानी बहुत ज्यादा नीचे मिले तो जड़ भी के ज्यादा नीचे मिलेंगी। बड़ी बड़ी पेड़ पौधा की ज्यादा हाइट कौन मिले, छोटा पेड़ पौधा। जैसे कि हम बात करें मरुस्थल में कौन सा पेड़ पौधा उगे? सबसे ज्यादा तो कौन सा उगता है? खेजड़ी। खेजड़ी सबसे ज्यादा उगे अपने, खेजड़ी अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाए जाए? खेजड़ी। और खेजड़ी आप प्रॉपर जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाए खेजड़ी? सबसे ज्यादा पाई जाए नागौर में। खेजड़ी है प्रॉपर जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाती है? नागौर में। क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू सीकर क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र अठे सबसे ज्यादा पाए जाए। ठीक है, कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी के कहे जाए आपा के का? जांटी। वैसे पंजाब और हरियाणा में ज्यादा कहे जाए जांटी खेजड़ी, बहुत सारा उपनाम है। राजस्थान को गौरव कहे जाए खेजड़ी, राजस्थान को कल्प वृक्ष कहे जाए खेजड़ी, एंड समी वृक्ष भी कहे जाए। दशहरे के दिन पूजा हुआ खेजड़ी की। दशहरे के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी। ठीक है, और खेजड़ी नीचे कौन से लोक देवता का थान होता है? गोगा जी और झुंझार जी। गोगा जी और झुंझार जी को थान खेजड़ी पेड़ के नीचे है, तो ये याद रह जाओगे थे। इसके अलावा अपनो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। कद दर्जो दिया गया खेजड़ी ने? 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था इसको, 31 अक्टूबर 1983। इसके अलावा रोहिड़ा पाया जाता है। अब रोहिड़ो क्या अपना राज्य पुष्प है? रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है। खेजड़ी को वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी को वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया का वैज्ञानिक नाम है, खेजड़ी को नाम है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें रोहिड़ा की, तो रोहिड़ा जो है इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा क्या वैज्ञानिक नाम है? रोहिड़ा को है। अपना राज्य पुष्प है रोहिड़ा, क्या है? अपने रेगिस्तान को सागवान कहे जाए, तो रेगिस्तान को सागवान या रेगिस्तान टिक्का कैन बोलते हैं, कैन कहे जाए? राजस्थान को सागवान, रेगिस्तान को सागवान, रेगिस्तान का सागवान या मारवाड़ का सागवान भी बोल सका, या मारवाड़ टिक भी बोल सका, कैन कहे जाए? रोहिड़न कहे जाए। ठीक है, इसके अलावा किंकर, झाड़ी, किंकर और झाड़ी ये पाए जाए। यहाँ बबूल भी पाए जाए क्षेत्र में, क्या पाए जाए? बबूल भी। याद है जो क्यों? फिर आप बात करें इसके अलावा कुछ प्रकार की झाड़ियां भी पाई जाए यहाँ, जैसे झाड़ियां में कौन सा? एक तो लाना झाड़ी है, लाना, अरणा, फोग, कैर, आकड़ा, ये झाड़ी पाई जाए यहाँ। कौन सी? लाना, अरणा, फोग, कैर, आकड़ा, ये झाड़ी पाई जाए। और कुछ घास भी पाई जाए। घास कौन सा? सेवन, धामन, करड़, अंजन, मुराद, सरकणिया, ये घास पाई जाए यहाँ। ठीक है, मुख्य रूप से पाई जाएंगे, ये याद रह जाएंगे सारे। ये कौन सा कट्ठा पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। 28 जो वनस्पति पाई जाए ना, एन कहे जाए मरूद भीद। क्या कहे जाए? मरूद भीद, या फिर आप बोल सका अंग्रेजी में जीरोफाइट्स। क्या बोल सका? जीरोफाइट्स। तो ये 28 क्षेत्र में पाए जाए। एक उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन।
पर्वतीय जो वन है ये पाए जाए अपना उपोष्ण नाम याद रखना, उष्ण ना कर दियो ने, उपोष्ण या अर्धउष्ण न्यू पाचा ने उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है ये अपने राजस्थान में कौन पाए जा, उष्ण ना कौन करना अपन क्या करना है, उपोष्ण, उपोष्ण ने आप कैस का अर्धउष्ण, उपोष्ण ने क्या कैस का अर्धउष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उपोष्ण या अर्धउष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन भी बोल उसको, या फिर सदाबहार वन बोल उसको, क्या बोल उसको, सदाबहार वन। ये अपने राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू सिरोही पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, माउंट आबू सिरोही, याद रह जाओगे, पक्की बात है। फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जो बाकी राजस्थान में क्यों ने आठा कौन सा पाए जाए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। एम देखो एक तो है शुष्क सागवान वन, सागवान को वैज्ञानिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, जैसे 1 मिनट लगा ही बोली क्या होगा, टेक्टोना ग्रैंडिस शुष्क सागवान वन को वैज्ञानिक नाम है। सागवान को, सागवान का वैज्ञानिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। चलो भागो जानो जल्दी। तो अब देखो सागवान के वन जो है ना, अपन 3 नंबर पॉइंट की अपन बात करा, तो सागवान का वन ये देखो यो जो क्षेत्र है ना, आठे कौन सा पाए जाएंगे, सागवान दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सा पाए जाएंगे बताओ, शुष्क सागवान वन, ठीक है ना। और सागवान का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है, टेक्टोना ग्रैंडिस। रेगिस्तान का सागवान किसको बोलते हैं, रोहिडे को, रोहिडा है ना ये रेगिस्तान का सागवान है, ठीक है ना। और वैसे सागवान के वन कहां पर पाए जाते हैं, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। और सबसे ज्यादा सागवान पाए जाते हैं बांसवाड़ा में, सबसे ज्यादा सागवान का पेड़ कहाँ पाए जाएंगे, बांसवाड़ा। और आप बात करना जिलों की, जिला देखो जैसे उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और बारा, यो जो क्षेत्र है आठा कौन सा पेड़ पौधा पाए जाएंगे बताओ, सागवान के वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सागवान, याद आ जाओगे, जिला बताऊंगे दोबारा देखो। और ये तो अर्कंटिले वन है, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी कि मरुस्थलीय जिला है ना ये, देखो मरुस्थलीय जिला नाम बताऊंगा, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। इनके अलावा नागौर, डीडवाना, कुचामन, फिर बाड़मेर, जालोर, फिर अठा बात करा बाड़मेर हो गयो, बालोतरा हो गयो, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर हो गयो, ठीक है। तो यो जो क्षेत्र है ना आठे कौन सा वन पाए जाएंगे बताओ, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, याद रह जाओ थारे के। और ज्यादा ए क्षेत्र में पाए जाएंगे, ज्यादा यो क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर और क्षेत्र है ना, यो जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी यो क्षेत्र है ना, आठे ये ज्यादा पाए जाए। फिर 3 नंबर हो गयो शुष्क सागवान वन, और सागवान का वैज्ञानिक नाम ध्यान में रखना, टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर अपन बात करा सालर या सालवन, सालर या सालवन। एक तो ये ध्यान में रखना है कि ये कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, सालर या सालवन जो है ये कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, 450 यानी 450 मीटर से अधिक ऊंचाई, 450 मीटर से अधिक ऊंचाई, किलोमीटर ना कर दियो टावरो, मीटर करना है, इतना ऊंचाई को नहीं अपने, ठीक है। तो सालर या सालवन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, ठीक है ना। और सालर है ना ऐसे सबसे ज्यादा मतलब क्या के लिए मतलब जाने चाहिए, क्या प्राप्त करे जाए, गोंद प्राप्त करे जाए, क्या प्राप्त करे जाए, गोंद। एक वैज्ञानिक नाम क्या है, बोसवालिया सेरात, बोसवालिया सेरात, ठीक है। तो देखो याद रह जाओगे, बोसवालिया सेरात, क्या वैज्ञानिक नाम है यो, सालर या सालवन, ठीक है। और सालर वन है ना, सालर वन सबसे ज्यादा मिलते हैं उदयपुर में, सालर वन सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं बोलो, उदयपुर में मिलते हैं, याद रह जाओ, याद रह जाओगे सर। और देखो सालर वन याद रखना, वो सबसे बेस्ट तरीका है अरावली, कौन सा बेस्ट तरीका है बताओ, अरावली। अरावली जो है ये इन सालर वनों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। और अरावली को क्षेत्र है ना, 28 सबसे ज्यादा कौन सा वन पाए जाए, सालर या सालवन। देखो अरावली कौन सा जिला, तो यो अरावली को क्षेत्र याद रख लो आगे थे, देखो कौन सा खेरथल तिजारा, अलवर, खेरथल तिजारा, अलवर, फिर जयपुर, फिर के जयपुर। देखो कौन सा, एक तो खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा को नया नाम क्या है, भरतरी नगर,
खेरथल तिजारा का नया नाम क्या है? भरतरी नगर। एक हो गया इसमें अलीगढ़। यहाँ पर क्या हो गया बोलो? जयपुर अपना राजस्थान की है। फिर उड़ा आऊंगा तो क्या होगा बोलो? अजमेर। अजमेर से जस्ट थोड़ा सा और नीचे आऊंगा तो कौन सा आओ? राजे समंद। ठीक है। फिर उड़ना थोड़ा सा आऊंगा तो पे है यो बोलो क्या है ये? चित्तौड़गढ़ है। उड़ना थोड़ा सा यो ना यो की होगी बोलो? यो सिरोही को होगी। फिर उड़ना आऊंगा तो थोड़ा सा यो की है बोलो? उदयपुर है। फिर हम जस्ट नीचे उदयपुर से नए जिलों कौन सा बने हुए हैं? सलूम्बर। अठे की है बोलो यो? बांसवाड़ा है। और क्या है ये? इन्हें की है यो? डूंगरपुर है। तो थोड़ा सा इन्हें पाली भी ध्यान में रख लियो। क्या याद रखोगा? पहले पाली वैसे तो मरुस्थलीय जिला है। क्या है ये? मरुस्थलीय जिला है, लेकिन इसमें भी कौन से वन पाए जाते हैं? सालर या साल वन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना भी कौन कौन से जिलों में। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र याद रख लियो। कहीं के लिए? सालर या सालवन के लिए। ये 2 नंबर पॉइंट है ना, सालर या सालवन है ना। ये कौन से का है? सी को 2 नंबर पॉइंट है। सी को फर्स्ट तो शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन तो 8 पाए जाएगा। ठीक है ना, दक्षिणी और दक्षिणी पूरे राजस्थान में। इसके अलावा जो सालर या सालवन है ये ध्यान रखना है। जो अरावली को क्षेत्र है न्यू याद को न्यू जिला याद रखियो थे। ठीक है, न्यू जिला याद रखना कोशिश करो तो भूल जाओगा। लेकिन अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो जिला है मुख्य रूप से बस जरूर ध्यान में रख लियो, थोड़ा पर्सन गलत को नहीं होगा। ठीक है, अरावली हर जिला जैसे खेतजा, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये अरावली मावा है जिला ये। ठीक है ना, तो ये सगला सगला आठे कौन सा वन पाए जाए? सालर या सालवन। एक अलावा आप बात करना ढाक या प्लास वन की ओर देखो एक बार। ढाक या प्लास वन। ढाक या प्लास वन है एन कहे जाए इनको वैज्ञानिक नाम के है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहे जाए। क्या कहे जाए? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला या जंगल की आग। जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कौन सा पेड़ पौधा कहे जाए? ढाक या प्लास वन। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब ये भी वन है ना, ये जो वन है कौन सा वन है? ढाक या प्लास वन। ये जो वन है ये भी कटे पाए जाए। का भी जिला कौन सा याद रखोगा बोलो? अरावली का जिला। अरावली में कौन कौन सी जिले याद रखने हैं? कौन सा याद रखोगा? एक तो सालर या सालवन। सालर या सालवन। और दूसरा कौन सा? ढाक या प्लास वन। क्योंकि लाल रंग का फूल आवे, पत्ती बन की क्यों है? लाल हो, तो दूर से देखना बनू लागा जानी कि जंगल में आग लाग रही है। ठीक है ना, तो जद के कहे जाए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहे जाए, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग। अब वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और जिला याद रखना को सबसे बेस्ट तरीको की है अरावली। अरावली क्षेत्र। एक तो सालर वन और एक है ढाक या प्लास वन। इनको जिला याद रखना को सबसे बेस्ट तरीको क्या याद रखोगा बोलो? में अरावली का क्षेत्र, जो अरावली क्षेत्र है। फिर एक है धोंक या धोकड़ा वन। धोंक या धोकड़ा वन अपने जिला जो राजस्थान है ना, कौन सा राजस्थान बोलो? पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके। कौन से राजस्थान को? पश्चिमी राजस्थान, यानी अपन बोल इसका हम मरुस्थल ने छोड़ के पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर बाकी टोटल जिला में जितना भी राजस्थान बच गए कौन सा वन पाए जाए बोलो? कौन सा पेड़ पौधा पाए जाए? धोकड़ा वन। धोकड़ा वैज्ञानिक नाम के है एनोगिसस पेंडुला। धोकड़ा जो है, धोक बोल दो या धोकड़ा बोल दो एक ही बात। तो धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोगिसस पेंडुला। एनोगिसस पेंडुला का को वैज्ञानिक नाम है धोका या धोकड़ा। पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरुस्थलीय जो जिला है उन्हें छोड़ के कौन सा ये जो जिला है ना इला ये कौन सा हो गया? था ना, जैसे गंगानगर हो गया, श्री गंगानगर। इसके अलावा हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, और इन्हें कौन सा है? सीकर। आठा कौन सा है बोलो? बीकानेर। नागौर। नागौर से नए जिलों कौन सा बने हैं? डीडवाना, कुचामन। इसके अलावा जैसलमेर।
और कौन सा है फलोदी, और बोलो जोधपुर, आठ है बाड़मेर, बाड़मेर से कौन सा बने बोलो बालोतरा, आठ कौन सा है जालौर, जिलान छोड़ गई। आठ तो कौन सा पाई जाए उष्ण कटिबंधीय कंटिलेवन, ठीक है ना। और बाकी मरुस्थलीय जो जिला है अन्य छोड़ के बाकी क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाए धो क्या धोकड़ा वन, ठीक है ना। अपना राजस्थान में सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा पाए जाए धोकड़ा का पाए जाए, और शुष्क वृक्ष कौन से पाए जाते हैं खेजड़ी का। खेजड़ी सबसे ज्यादा कौन से जिला में पाई जाए नागौर में, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है शेखावाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। और धोकड़ा वन है या अपने इन्हें पश्चिमी राजस्थान छोड़ के बाकी सगड़ा के कौन सा वन पाए जाए धोकड़ा का पाए जाए, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान छोड़ दो, एनोकिसिस पेंडुला इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर है देखो ढाकिया प्लास हो गयो अरावली याद रखना। फिर खैर वन एनेसिया केपू, क्या नाम है को एनेसिया केपू। खैर का वैज्ञानिक नाम क्या है एनेसिया केपू। खैर से क्या प्राप्त किया जाता है बोलो वही खैर से कत्था प्राप्त किया जाता है। एनेसिया केपू इसका वैज्ञानिक नाम है। खैर का वैज्ञानिक नाम क्या है एनेसिया केपू। और खैर से क्या प्राप्त किया जाता है कत्था। और पेड़ के कौन सा हिस्सा प्राप्त करे जाए बताओ कथो तना से, तनो जो है ना तनो वैसे क्या प्राप्त करे जाए कथो प्राप्त करे जाए, याद रह जाओ कथो कम प्राप्त करे जाए तना से। और कौन सा पेड़ से खैर से, खैर का वैज्ञानिक नाम क्या है एनेसिया केपू। इसमें खैर देखो राजस्थान कौन सा हिस्सा पाए जाए खैर पाए जाए देखो एक तो उदयपुर में, इसके अलावा सलूम्बर में, चित्तौड़गढ़ हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारां और झालावाड़। आठे कौन सा है सवाई माधोपुर। इन जिलों में क्या पाया जाता है खैर पाया जाता है। खैर देखो दोबारा देखो खैर पाया कहां पर जाता है कौन कौन से जिलों में पाया जाता है उदयपुर में पाया जाता है, सलूम्बर चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी बारां झालावाड़। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं खैर पाए जाते हैं। तो खैर सबसे ज्यादा कौन से जिला पाए जाए देखो उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ और सवाई माधोपुर। इन जिलों में क्या पाया जाता है बोलो खैर। फिर है बांस। बांस को क्या बोलते हैं आदिवासियों का हैरा सोना। आदिवासियों का हैरा सोना किसको बोलते हैं आदिवासियों का हैरा सोना किसको बोलते हैं। बांस क्या है पेड़ है कि घास है बांस है घास। विश्व का सबसे ऊंचा घास कौन सा है बोलो बांस है। विश्व को सबसे ऊंचो घास है क्या है बांस। विश्व का सबसे ऊंचो घास कौन सा है क्या कहे जाए आदिवासियों का हैरा सोना। आदिवासियों का हैरा सोना याद रख जाओ। अब बांस सबसे ज्यादा कड़ा पाई जाए बांस सबसे ज्यादा पाई जाए बांसवाड़ा। बांस सबसे ज्यादा कड़ा पाई जाए बोलो। अब यो जो क्षेत्र है ना जैसे देखो सिरोही माउंट आबू सिरोही में क्या पाया जाता है बांस पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा सलूम्बर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और कोटा इन क्षेत्र में क्या पाए जाए बांस पाए जाए। याद रह जाओगे कड़कड़ पाए जाए बांस बताओ बांस कड़कड़ पाए जाए माउंट आबू सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा सलूम्बर चित्तौड़गढ़ कोटा इन क्षेत्र में क्या पाए जाए बांस। एक है बबूल वन वीडियो बनाना बबूल वन। बबूल वन बबूल क्यों है किंकर वर्गीय है किंकरी है बबूल क्यों है किंकरी है। तो बबूल से ज्यादा कड़ा पाए जाए देखो बबूल अपने कट्ठे कड़ा पाए जाए। बबूल से गोंद प्राप्त हो गोंद कैसे प्राप्त हो तो साल या साल से बबूल से गोंद प्राप्त हो पीपल से गोंद प्राप्त हो नीम से हुआ और खेजड़ी से गोंद प्राप्त करी जाए। और गोंद के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है चौहटन है गांव बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर में है गोंद के लिए सबसे बेस्ट जगह है। अब बबूल देखो बबूल कड़कड़ पाए जाए बबूल देखो गंगानगर बीकानेर नागौर गंगानगर बीकानेर नागौर अलवर भरतपुर और जालोर इस क्षेत्र में क्या पाए जाए बबूल। देखो बबूल कट्ठे पाए जाए अपने रास्ते में सबसे ज्यादा कड़कड़ पाए जाए। देखो गंगानगर बीकानेर नागौर गंगानगर बीकानेर नागौर अलवर भरतपुर और जालोर में अठ के पाए जाए
बबूल सबसे ज्यादा पाई जाए। क्या पाई जाए? बबूल सबसे ज्यादा। फिर मिश्रित पर्णपाती वन। एक तो ध्यान रखना है कि मिश्रित पर्णपाती वन है ना, हम कौन सा पेड़ पौधा आ जाए। मिश्रित पर्णपाती वन में कौन से पेड़ आ जाते हैं? धोंक, साल, बांस, खैर, ये क्या माँ है? मिश्रित पर्णपाती में आ जाएंगे। ठीक है ना। मिश्रित पर्णपाती में कौन से? धोंक, साल, बांस, खैर, याद रख लो। फिर मिश्रित पर्णपाती में जिला का बात कराना है तो मिश्रित पर्णपाती के जिलों में एक तो जो पूर्वी राजस्थान है ना, इन सब ज्यादा प्राथमिकता देनी है। पूर्वी राजस्थान के जिले जैसे खैर, तिजारा, अलवर, अलवर के बाद में दीग, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर, फिर करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर। ये जो जिला ही ना, ये अन्य तो सबसे बना क्या करनी है? प्राथमिकता देनी है। कौन सा बना में? मिश्रित पर्णपाती वन। और बाकी जो राजस्थान है ना पूरा, देखो यो इसो देखो उदयपुर, सुलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये टोंक वगैरह, ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और यो जो क्षेत्र है, अठे कौन सा वन पाए जाए? मिश्रित पर्णपाती वन। ये जो जिला है ना अठे, ये इला ये अठे कौन सा वन पाए जाए? मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाए। देखो धोंक इसमें आ जाएंगे, तो धोंक थान बड़ा पूरा या मिश्रित पर्णपाती वन में है अपने इलो राजस्थान छोड़ दो, कौन सो? पश्चिमी राजस्थान ने छोड़ दो, मरुस्थल ने छोड़ दो, बाकी मिश्रित पर्णपाती वन। ज्यादा प्राथमिकता कौन सा देनी है? पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उन्हें सब ज्यादा प्राथमिकता देनी है मिश्रित पर्णपाती में। बाकी थोड़ा सगला ही जिला आ जाएगा। ठीक है ना। तो जिला लेके कभी प्रश्न आओगे ना कि मिश्रित पर्णपाती वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं या कौन से जिलों में नहीं पाए जाते, तो प्रश्न आ जाएगा कौन से जिलों में नहीं पाए जाते हैं। तो 3 ऑप्शन में तो अपन पूर्वी राजस्थान, यो जो राजस्थान है ना, अरावली से उन्नयन है, 3 जिला तो 8 में दिए जाएगा और 1 जिलो दिए जाएगा अपन मरुस्थल को। जितना प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन से जिले में मिश्रित पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, और जिला आ गया जैसे अलवर, एक आ गया चित्तौड़गढ़, एक आ गया कोटा, एक नू देगा जैसे जालौर दे देगा या जोधपुर दे देगा, फलोदी दे देगा, नागौर दे देगा, तो कौन सा को नहीं होगा? फिर पश्चिमी राजस्थान और जो जिला है उनको नहीं होगा। ठीक है ना। याद रख लेगा इतना, पक्की बात है। तो ये जिला याद रखना है।